नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां जनपद के बबूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिठवल कला गांव में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 70 वर्षीय बुजुर्ग नरेंद्र कुमार झा की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर चकिया के क्षेत्र से मिट्टी लाद कर मुगल सराय की ओर जा रहा था और इसी दौरान सड़क किनारे साइकिल से जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने चकिया मुगल सराय मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन में भारी और ओवरलोड वाहनों के संचालन से लगातार हादसे हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, उप जिलाधिकारी, चकिया विधायक और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मौर्य मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त कराया गया। नाम ऊपर से बताएं। ताराकांत नाम है, जो खत्म हुए वो बब्बा थे। कैसे घटना हुई? चकिया से ये घर जा रहे थे और डंपर वाला आया और पीछे जो है इनके सिर पे हाथ चलाते हुए जो है चला गया। तो रोड पर रख के जाम किए हुए क्या मांग है? मांग यही है कि गाड़ी का स्पीड है वो नियंत्रण में हो और कोई भी अभी तक उच्च प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मौके पे नहीं आया है, ताकि वो आगे घटना के जो है मुआयना करे और क्या है उचित निर्णय उस पर ले सके। क्या मांग करते हैं? मांग में सर्वप्रथम तो इस रोड पे जो भी डंपर से घटनाएं घटित हुई हैं उसके लिए जो है पहले गाड़ी का जो स्पीड है वो नियंत्रण हो और ओवरलोडिंग बंद हो और साथ ही साथ जो भी इनको मुआवजा मिल सके वो मुआवजा दिया जा सके, उचित मुआवजा। जो यहाँ पे अनियंत्रित गाड़ियाँ चल रही हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही है कि जो भी गाड़ी का है उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करें और उनको दिन में गाड़ी चलाने के लिए मना करें, क्योंकि जो है दिन में यहाँ से लेके इस रोड पर बहुत सारे स्कूलें हैं जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक के बच्चे जाते हैं और उन लोगों को जो है स्कूल जाने आने में जो है काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप आए हैं, लगभग 7 बजे घटना हुई है। इससे पहले भी लगभग 3-4 मौत हो चुकी है। तेज ओवर जो मिट्टी लगी डंपर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस घटना पर गहरी दुख व्यक्त करता हूं कि चूंकि उस परिवार से हम लोगों का पूरा लगाव रहा है और घटना की जानकारी होते हुए हम लोग तुरंत घटना स्थल पर आए और उस घटना पर हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं। और आने के बाद मैं यहाँ संभ्रांत लोगों से वार्ता किया और जो क्षेत्र में घटनाएं लगातार घट रही हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त किया। इस घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाए, उस संबंध में जो सुझाव आए हैं उस पर तुरंत हमने उप जिलाधिकारी महोदय चकिया और सीओ मुगल सराय से वार्ता करके घटना स्थल पर बुलाने के बाद जो है उसमें जैसे पहली मांग इन लोगों की यह थी कि इनका स्पीड कंट्रोल हो। स्पीड पर मैंने प्रशासन से बात किया, उस पे ऐसे स्पीड में लोग चले जिससे घटनाएं न हो। दूसरा, विद्यालय के समय पूरी तरह यह गाड़ियां प्रतिबंधित रहें, उन्हें विद्यालय आने और विद्यालय के छुट्टी होने तक वह गाड़ियां बंद रहें। तीसरा, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, यहाँ प्राथमिक विद्यालय है और लान है, इसको ध्यान में रखते हुए 2 ब्रेकर बन जाए जिससे यहाँ गाड़ियां अपने स्पीड से कम हो जाए, क्योंकि बच्चों को भी घटनाओं का सामना न करना पड़े। इन सब तीनों बिंदुओं पर हमने प्रशासन से और स्थानीय विधायक से वार्ता करके इस विषय को उच्च स्तरीय पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। क्या मानते हैं कि लापरवाह जो डंपर चालक है ऐसे इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं ओवरलोड लेके? अब तो उनके लापरवाही का परिणाम तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, उसमें हमें कहने की क्या जरूरत है। यहाँ जो आम जनमानस है इनके लापरवाही का ही खमियाजा हम सब साथी भुगत रहे हैं। पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन मिला है, क्या सुविधा मिलेगी सरकार? देखिए, पीड़ित परिवार से जो शासन के द्वारा जो भी मुआवजा का प्राविधान बनेगा, हम सब साथी मिल करके शासन से उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा नाम उदय प्रताप नारायण भट्ट है, चकिया का मैं रहने वाला हूँ। मेरा घर यही भटौली में भी है। क्या धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, क्या कारण? धरना प्रदर्शन का कारण यह है कि ये जो मरे हैं वो हमारे पत्नी के सगे चाचा जी हैं। हमारे चचिया ससुर हैं नरेंद्र कुमार झा, इनका नाम है नरेंद्र कुमार झा, पुत्र लक्ष्मी रमण झा, निवासी मौजा भटौली, हाल मुकाम काली जी मंदिर चकिया, कालिका धाम कॉलोनी में रहते हैं।
ये रोज जो है चकिया से साइकिल से तो अपने गांव जो है भटौली आते थे खेती बाड़ी देखने के लिए। और आज जो है सुबह लगभग 7 बजे के आसपास ये जो हाईवा ट्रक चल रही है छात्र शक्ति और ओवरलोडिंग करके जो मिट्टी गाड़ियां भर भर के लेके जा रहे हैं, तो इसने जो है दबा दिया उनको, और वो इस तरह से बहुत दुखद घटना है। अब इनके परिवार में केवल 2 लड़के हैं, 2 पोते हैं इनके छोटे छोटे नाबालिग। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि उनके भरण पोषण के लिए उनके विचार किया जाए। दूसरी बात जो सबसे जरूरी समस्या है कि पिछले 6 महीने में जितनी ये हाईवा डंपर चल रहे हैं लोडेड गाड़ियां, इसके वजह से कम दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। सिकंदरपुर मोड़ से लेकर के और बबुरी के आसपास के बीच में दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन से, अपने जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस कप्तान साहब से हम ये निवेदन करेंगे कि जो ओवरलोडिंग ट्रक चल रही है पहले से उनको रोका जाए। दूसरी बात है कि सुबह 6 बजे से जो बच्चे विद्यालय के पढ़ने जाते हैं अपने राजकीय इंटर कॉलेज चकिया में और अब आसपास के कॉन्वेंट स्कूलों में, तो सुबह सबसे जनता की हमारी मांग है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बड़ी ट्रकों का आना जाना नो एंट्री किया जाए, बबुरी से लेकर के और सिकंदरपुर मोड़ तक के बीच में। ये सबसे जरूरी मांग हम लोगों की है। और मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे कप्तान साहब जो जिले के बड़े अधिकारी हैं और हमारे माननीय विधायक और सांसद जी की ज्यादा दायित्व बनती है कि चूंकि जनता के प्रतिनिधि है, इसलिए उनका ज्यादा प्रशासन से अधिक जो है नेताओं की जिम्मेदारी है। हमारे माननीय जो विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय जिले के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष जी वगैरह हैं, इन लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर विचार करें कि ओवरलोडेड गाड़ियां सुबह 6 से लेकर रात 9 तक नो एंट्री किया जाए, ताकि जनता की जो जीवन है वो जीवन बचा रहे। और जिनका निधन हुआ है उनके परिवार के लिए जो है प्रशासन उचित मुआवजे की देने का कोशिश करे। कितना मुआवजे की मांग है? जो उचित होता है, मेरे मांग करने से मुआवजा नहीं मिलेगा। जो उनका जो उम्र है, जो उनकी क्षति हुई है उनके परिवार की, उसके अनुसार से जो संतुलित मुआवजा बनता है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि उसको तत्काल दिया जाए और जो गाड़ी जो घटना किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। नाम ऊपर से बताएं। ताराकांत नाम है, जो खत्म हुए वो बब्बा थे। कैसी घटना हुई? चकिया से ये घर जा रहे थे और डंपर वाला आया और पीछे जो है इनके सिर पे हाथ पे चलाते हुए जो है चला गया। 100 रोड पर रखे जान के हुए क्या मांग है? मांग यही है कि गाड़ी का स्पीड है वो नियंत्रण में हो और कोई भी अभी तक उच्च प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मौके पे नहीं आया है, ताकि वो आगे घटना के जो है मुआयना करे और क्या है उचित निर्णय उस पर ले सके। क्या मांग करते हैं? मांग में सर्वप्रथम तो इस रोड पे जो भी डंपर से घटनाएं घटित हुई हैं उसके लिए जो है पहले गाड़ी का जो स्पीड है वो नियंत्रण हो और ओवरलोडिंग बंद हो, और साथ ही साथ जो भी इनको मुआवजा मिल सके वो मुआवजा दिया जा सके, उचित मुआवजा जो। यहाँ पे अनियंत्रित गाड़ियाँ चल रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही है कि जो भी गाड़ी का है उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करें और उनको दिन में गाड़ी चलाने के लिए मना करें, क्योंकि जो है दिन में यहाँ से लेके इस रोड पर बहुत सारे स्कूलें हैं जिसमें छोटे से लेके बड़े तक के बच्चे जाते हैं और उन लोगों को जो है स्कूल जाने आने में जो है काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे घटना हुई है, सड़क जाम किया गया, क्या है? आज पहले आपका स्वागत है। यह बहुत दुखद घटना है कि परिवार समाप्त हुआ। पहले लड़का सीआरपीएफ कैंप में था, वो गाड़ी उड़ा दी गई उनकी विनोद घाट में। दूसरा लड़का नौकरी पाया, वो भी बेचारा मर गया। और उनके संरक्षक थे, पिता थे, वो भी चले गए एक्सीडेंट में। इसीलिए गांव की जनता आकर के कुछ खड़ा थी रोड पर कि ऐसी स्थिति हो रही, तेज गति से गाड़ियां जा रही हैं, उसकी गति कम करा दिया जाए। विद्यालय समय में वो गाड़ियां न चलाई जाए। जैसे छुट्टी के समय 3 बजे से 4 बजे, विद्यालय 8:30 बजे से शुरू होता है, 9:30-10 बजे तक, उस समय इनकी गाड़ी न चले और जगह जगह सड़कों पर जहाँ विद्यालय है वहाँ इनके ब्रेकर बना दिया जाए। इसके पहले भी ओवरलोड जो मिट्टी लगी डंपर है तो लगभग नहीं तो 4-5 की संख्या में मौत हो चुकी है, इसके बारे में उसको विषय में के हैं एडीएम साहब ने कहा सारे विषय का मैं संज्ञान लूंगा, अब ओवरलोड नहीं लादेंगे, डाला बराबर गाड़ी अपन सामान लाद कर ले जाएंगे और नहीं मानेंगे तो ऊपर कार्रवाई। मामले पे पुलिस लगभग लगातार चेकिंग अभियान चला के वो चालान भी करती रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं, क्या कहेंगे? अब उसका ऊपर करेंगे, नहीं मानेंगे तो ऊपर के अधिकारियों को हम लोग बताएंगे। ग्रामीणों का
आरोप है कि खनन से और प्रशासन से भी कई बार कंप्लेंट किया गया, लेकिन खनन नहीं है, परमिशन लेके मिट्टी खदवा रहे हैं। ये मिट्टी जो ले रहे हैं परमिशन ले खोद कर सड़क बनाने के लिए रहे हैं। सरकार का काम है, जनता का काम है, लेकिन गति इनकी तेज है। गति हम लोग कराएंगे कम समय से। विद्यालय समय में गाड़ियां न चले इसको रोकवाएंगे और ब्रेकर बनवा दिया जाएगा जहाँ जहाँ विद्यालय है कि हमारे बच्चे पीड़ित परिवार के लिए जो शासन द्वारा सुविधा मिले पूरा दिलवाएंगे। ठीक। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।